हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कृष्णांक ज्यामिति का प्रश्नावली 1 लेकर के आए हुए हैं। और सबसे पहले आपका प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 1 कई खंडों में बटा हुआ है, जिसका पहला खंड आप इसको देख पा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें पहला पार्ट है 4, 3 और 2, 5। इसमें बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बिंदु से x और y के मान अलग अलग लिखेंगे। पहला बिंदु है, इसलिए इसमें x1 बराबर 4 हो गया और y1 बराबर 3। दूसरा बिंदु है, यहाँ पे x2 बराबर 2 हो गया, y2 बराबर 5 हो गया। ठीक, अब हम दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे। दूरी बराबर रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब हम यहाँ मान रख देंगे। x1 का मान 4 है, x2 का मान 2 है। 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 3 है, 3 माइनस y2 का मान 5 है का स्क्वायर। तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यह करनी में। ठीक, यह 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 4 8 हो जाएगा। ठीक, 4 4 मिल करके यह करनी में 8 हो जाएगा। तो इसको करनी में 8 मात्रक भी लिख सकते हैं और इसको 2 कड़ी में 2 मात्रक भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी प्रकार से हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं आपके सामने। बच्चों, दूसरा पार्ट आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ भी पुनः x1 का मान 2, y1 का मान 0, x2 का मान -1, y2 का मान 4। दूरी सूत्र आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है सामने, इसलिए हम सूत्र नहीं सीधे मान रखेंगे यहाँ पे। अब यह x1 का मान 2 माइनस x2 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 4। स्क्वायर हो गया, 2 1 3 हो जाएगा। यह 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 -4 होगा, तो -4 का स्क्वायर। यह हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पे बच्चों 3 तरीके 9 हो जाएगा और 4 चौके 16, 16 9 25 हो जाएगा आपका। ठीक, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, इसको आप 5 मात्रक भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक, तो यह आपका आंसर हो गया 5 मात्रक। ठीक, अब हम तीसरे पार्ट को लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। तो बच्चों, आपके इस सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, यानी पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम 3 को हल करेंगे, फिर 4 को। 3 में x1 बराबर 2a,
y1 बराबर है और x2 बराबर -a, y2 बराबर -3 है। दूरी की बात है, सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए। सूत्र याद होगा तो हम बिना सूत्र लिखे ही सीधे सूत्र में मान रख सकते हैं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है x1 का मान 2a माइनस x2 का मान -a है तो माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान a माइनस y2 का मान -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3a का होल स्क्वायर। 2a प्लस a 3a हो जाएगा, 3a का होल स्क्वायर 3a प्लस a 4a हो जाएगा तो यह 4a का होल स्क्वायर। ठीक, यह आपका हो जाएगा 3a का मतलब हो गया कि 9a स्क्वायर प्लस 4 का मतलब हो गया 16a स्क्वायर। 16 9 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25a स्क्वायर। ठीक है, 25a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा 5a। मात्रक लिखना चाहें तो मात्रक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक, अब हम बात करेंगे चौथे पार्ट का। तो देखिए यहाँ x1 बराबर 4, y1 बराबर -6, x2 बराबर -6 और y2 बराबर 4। बात है दूरी की, दूरी बराबर रूट में x1 माइनस x2, x1 का मान 4 माइनस x2 का मान -6 तो माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर फिर प्लस y1 -6 माइनस y2 4 का होल स्क्वायर। 6 4 10 हो गया, 10 का स्क्वायर प्लस -6 -4 यहाँ पे -10 का स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ भी 10 का स्क्वायर 100 मिल करके 200 हो गया। ठीक, अब हम 200 का वर्गमूल निकालेंगे, 10 कर्ण में 2 मात्रक। ठीक, 10 कर्ण में 2 मात्रक हो गया, यह आपका आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए हम अगले पार्ट की ओर चलते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर आपके सामने पार्ट नंबर 5 और 6 दिखाई दे रहा है। पार्ट नंबर 5 में बात करेंगे x1 बराबर 2 हो गया, y1 बराबर 3 और यहाँ पे x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। बात दूरी की करनी है, दूरी इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 3 माइनस 1 का स्क्वायर। 2 माइनस 4 से हम प्राप्त कर लेंगे -2 का स्क्वायर और प्लस 3 1 से प्राप्त कर लेंगे हम 2 का स्क्वायर। ठीक, -2 का स्क्वायर यह 4, 2 का स्क्वायर यह भी 4 तो 4 4 8 हो गया, कर्ण में 8। इस कर्ण में 8 को हम लिख सकते हैं 2 कर्ण में 2 मात्रक। ठीक, तो इसे हम आंसर कहेंगे। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, 5वें पार्ट का। अब 6वें पार्ट की ओर चलते हैं। प्रोसेस वही, x1 का मान -5,
y1 का मान 7, x2 का मान -1, y2 का मान 3। दूरी ज्ञात करते हैं। दूरी बराबर रूट में x1 माइनस x2, तो यहाँ पे -5 -1, तो यह +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 7 -3 का स्क्वायर। ठीक, -5 + 1 -4 मिल जाएगा, इसका स्क्वायर 7 3 घट जाएगा, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास हो गया 4 का -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना के 32, 16 दूना के 32 का मतलब हो गया 16 का 4 और कड़ी में 2। 4 कड़ी में 2 मात्र, तो यह आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, आशा आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर पार्ट 7 और 8 दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले 7 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए x1 बराबर a, y1 बराबर b, और यहाँ से x2 बराबर -a, y2 बराबर -b। तो दूरी की बात कर रहे हैं, तो दूरी बराबर रूट में x1 माइनस x2, a माइनस यह माइनस a से प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 b माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस a 2a हो गया, 2a का स्क्वायर, और यह b प्लस b 2b का स्क्वायर हो गया। ठीक, यह हो गया 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर से 4 कॉमन ले लेंगे हम, तो 4 इन ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 वर्गमूल हो जाएगा 4 का, तो 2 हो जाएगा, 2 इंटू रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह मात्रक हो जाएगा। तो बच्चों यह तो हो गया इसका आंसर। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है 8वां नंबर, इसको देख लीजिए। x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 36 और y2 इक्वल टू 15। ठीक, फिर दूरी x1 माइनस x2, 0 माइनस 36 का स्क्वायर, y1 माइनस y2, 0 माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक, 0 खत्म हो जाएगा, तो यह माइनस 36 का स्क्वायर, यह माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों यह 36 का स्क्वायर कर देंगे, 1296 प्लस 15 करेंगे 225। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11 की 1 हाथ में आयल 1, 9 1 10, 10 2 12 की 2 हाथ में आयल 1, 2 2 4, 1 5, 1 1521। तो बच्चों यह 1521 जो है कि 39 का वर्गमूल है, 39 मात्रक हो गया। ठीक, तो यह आपका सलूशन हो गया। इस प्रकार से बच्चों आपका
पहला प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो उसको लाइक जरूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक, हम इसी क्रम में आगे क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु P H, 0 है जो बिंदुओं A ब्रैकेट में 2, -5 और B ब्रैकेट में -2, 9 से समदूरस्थ है। ठीक, तो प्रश्नानुसार ना हो जाएगा पी ए बराबर पी बी, या इसी को लिख सकते हैं पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर। कड़ी को हटाने के लिए हमने इसका वर्ग कर दिया। अब पी ए यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करते हैं। पी ए, यह पी है, यह ए है, तो एच -2 का स्क्वायर, एच -2 का स्क्वायर प्लस 0 -+5 का स्क्वायर बराबर पी बी, ये हो जाएगा एच माइनस, ये -2 है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 -9, 0 -9 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका एच स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 -2 दूनी के 4 एच प्लस 5 का स्क्वायर 25 ए प्लस बी का होल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी के 4 एच प्लस 9 9 के 81। देखिए यहाँ से 4 एच स्क्वायर प्लस 4 एच स्क्वायर प्लस 4 दोनों बराबर है, कट गया। अब यहाँ पे हम इस +4 को दाएं से बाएं करेंगे तो -4h बराबर 81। इस 25 को बाएं से दाएं करेंगे -25, -4 -8h बराबर। अब एक में से 5 तो घटेगा नहीं, तो उधार लेंगे तो ये 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, बच गया 7, 7 में से 2 गया तो 5, ये हो गया 56। तो यहाँ से एच बराबर 56 बटे के -60, यानी कि एच बराबर -8 सत्ते 56, 7 हो गया। अतः एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक बराबर एच का मान -7, 0। तो यह बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का आपके सामने उपस्थित है। यहाँ भी दिया हुआ कि यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं a प्लस बी कामा बी माइनस ए और a माइनस बी कामा ए प्लस बी से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि बी एक्स बराबर ए वाई। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं उसी प्रकार से, माना
बिंदु P x, y बिंदुओं a प्लस b, b माइनस a और b, a माइनस b, a प्लस b से समान दूरी पर है। तो पी ए बराबर पी बी या पी ए का स्क्वायर बराबर पी बी का स्क्वायर। ठीक, चलिए मान रखते हैं। तो यहाँ पे a को 1 कर देते हैं और p को 2 कर देते हैं। तो x1 माइनस x2, तो यह हो जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस फिर y1 माइनस y2, b माइनस a माइनस y का स्क्वायर बराबर यह pb या bp। यह 1 हो गया, यह 2 हो गया। a माइनस b माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक, चलिए हल करते हैं। यह a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस यहाँ ए बी प्लस है तो प्लस 2ab, फिर बी सी माइनस है तो माइनस 2bx, फिर माइनस 2x है। ये तो पहले वाले का हो गया। तो इसी क्रम में दूसरे वाले का प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी और ए में माइनस है एक, माइनस 2ab, ए और वाई दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस 2ay, बी प्लस वाई माइनस है तो माइनस 2by, ये हो गया। यह बराबर के पहले का था, अब बराबर के बाद का। तो यहाँ पे हम बराबर लगा देते हैं a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। a और b में से एक माइनस है तो माइनस 2ab, b और x दोनों माइनस है तो प्लस 2bx, a और x में से एक माइनस है तो माइनस 2ax, फिर प्लस a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए बी में दोनों प्लस है तो प्लस 2ab, बी वाई में एक माइनस एक प्लस है तो माइनस 2by, ए वाई में एक माइनस है तो माइनस 2a, यह हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर के पहले है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर के बाद है, फिर बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर के पहले और बाद में यह कट गया। ठीक, चलिए बराबर के ठीक पहले देखिए 2ab यहाँ प्लस में है, 2ab यहाँ माइनस में है। ठीक उसी प्रकार बराबर के बाद माइनस 2ab यहाँ है प्लस 2ab यहाँ है, कट गया। अब देखिए बराबर के पहले माइनस 2bx है और बराबर के बाद प्लस में है तो बच गया। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2bx, क्या देखिए माइनस 2xa है बराबर के पहले, बराबर के बाद में 2ax है, कट गया। 2ay देखिए बराबर के पहले माइनस 2by है, यहाँ से माइनस यहाँ कट गया। बराबर के ठीक पहले बच गया माइनस 2bx और यहाँ पे प्लस 2ay प्लस 2ay, बराबर उस पर बच गया क्या प्लस 2bx
2bx और यहाँ -2ay, -2ay। x को x की तरफ कर देते हैं, y को y की तरफ कर देते हैं, तो -2bx, यह भी आ जाएगा तो -2bx बराबर -2ay, यह भी जाएगा तो -2ay। ठीक, -2bx -4bx बराबर -2ay -2ay -4ay, तो -4 कट गया तो bx बराबर ay हो गया। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। धन्यवाद।